लोगों का कहना है कि चिराग पासवान जी को बिहार के विधानसभा के पटल पे अब बिहार की समस्याओं को रखना चाहिए जी। तो युवा लोजपा रामविलास भी मांग करती है कि हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी 2025 का चिराग पासवान हर बिहारियों के दिल में बसते हैं, हर बिहारियों के मन में बसते हैं और मैं उनके पार्टी का एक सिपाही हूँ। तो पूर्व में मैं लेकर के जाऊंगा 2024 में लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा, तो कहीं तो घोषणा नहीं हुई थी कि केंद्रीय मंत्री बनेंगे। तो चुनाव हो जाने दीजिए, अभी तो तमाम बात शीर्ष नेतृत्व को जाएगी। शीर्ष नेतृत्व उन्होंने कहीं कहा कि बिहार में जैसे कुछ लोग आ गए थे वो तो कटवा का काम कर रहे थे और जो बिहार में मेहनत कर रहा है, जो बिहार के धरातल पे काम कर रहा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, चिराग पासवान ने ऐलान किया और पार्टी दफ्तर में बड़ी बैठक हो रही है और इस वक्त हमारे साथ वेद पांडे जी हैं। चिराग पासवान के सिर माने जाते हैं, दाहिने हाथ माने जाते हैं। स्वागत है आप जी। नमस्कार। कल चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान किया कि प्रदेश अब उन्हें बुला रही है, केंद्र में उनका दिल, दिल्ली में उनका दिल लग नहीं रहा है और उसके बाद आप लोगों ने बड़ी बैठक कर ली। जी देखिए, ऐसा नहीं है, चिराग जी का दिल पूरे भारत में लग रहा है। खास करके बिहार प्रदेश जो है उससे एक अलग लगाव है उनको। और युवा लोजपा रामविलास का ये प्रदेश का कार्यकारिणी का बैठक है जी। आज तमाम हमारे जिला अध्यक्ष प्रदेश कार्यकारिणी समिति पहुंची हुई है और हम लोग यही मांग करते हैं कि भाई हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी 2025 का विधानसभा चुनाव लड़े और जिस तरीके की बात हम लोगों ने पिछले 3 साल में देखा है कि पूरे बिहार की आवाम चाहती है। खास करके लोगों का कहना है कि चिराग पासवान जी को बिहार के विधानसभा के पटल पे अब बिहार की समस्याओं को रखना चाहिए। तो युवा लोजपा रामविलास भी मांग करती है कि हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी 2025 का विधानसभा चुनाव लड़े। मतलब आप लोग चाह रहे हैं, पार्टी चाह रही है, जनता चाह रही है कि चिराग पासवान जी अब सांसद नहीं बल्कि विधायक का चुनाव लड़े? अच्छा ये बताइए, मैं उनके पार्टी का सिपाही हूँ भाई, मैं तो अपने नेता से आग्रह कर सकता हूँ और आज पूरी युवा लोजपा रामविलास ने तय कर लिया है, मन बना लिया है कि अपने नेता से आदरणीय चिराग पासवान जी से आग्रह करेंगे कि 2025 का विधानसभा चुनाव हो बिहार। कहाँ से तैयारी करवा रहे हैं आप लोग अपने नेता का? कौन सा विधानसभा क्षेत्र होगा? हाजीपुर होगा? कौन सा होगा? देखिए, हमारे नेता को जो आप बोल रहे हैं तैयारी कराने की बात, चिराग पासवान हर बिहारियों के दिल में बसते हैं, हर बिहारियों के मन में बसते हैं और मैं उनके पार्टी का एक सिपाही हूँ। चिराग पासवान जी जिस भी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे लाखों वोट से चुनाव जीतेंगे। ठीक है, चिराग पासवान जी अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो सीएम कैंडिडेट के लिए ही तो चुनाव लड़ेंगे ना, सीएम कुर्सी के लिए ही तो लड़ेंगे ना। देखिए, ये आप लोगों का कहना है। हमारे नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे बिहार प्रदेश के प्रभारी ने पहले ही कह दिया है कि माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पे हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम तो आग्रह सिर्फ ये कर रहे हैं कि हमारे नेता 2025 का बिहार का विधानसभा चुनाव लड़े। बाकी आप लोग अपना मूल्यांकन क्या कर रहे हैं वो आप लोगों को। नहीं तो कहीं ना कहीं तो एनडीए के जो और घटक दल है, चिराग पासवान का ये बयान से और अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो असंतुष्टि पैदा होगी। थोड़ा सा आपको पूर्व में मैं लेकर के जाऊंगा 2024 में लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा, तो कहीं तो घोषणा नहीं हुई थी कि केंद्रीय मंत्री बनेंगे। तो चुनाव हो जाने दीजिए, अभी तो तमाम बात शीर्ष नेतृत्व को जाएगी। शीर्ष नेतृत्व तय करेगी हमारी पार्टी की कि हाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। लेकिन युवा लोजपा रामविलास ये मांग करती है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव 2025 का बिहार में लड़े। विजय सिन्हा का बयान कल आया कि अब कोई हीरो नहीं बनने वाला है सीएम, नेता बनेगा सीएम। इस बयान को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि तगड़ा झटका, कोई हीरो नहीं है, अभिनेता कोई नहीं बनने वाला है सीएम। तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के बारे में बोला होगा। आजकल कैमरा वैमरा पर ज़्यादा चल रहे हैं और ठीक उन्होंने कहीं कहा कि बिहार में जैसे कुछ लोग आ गए थे वो तो कटवा का काम कर रहे थे और जो बिहार में मेहनत कर रहा है, जो बिहार के धरातल पे काम कर रहा है, वही मुख्यमंत्री का चेहरा होता है। तो विजय सिन्हा जी हम भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, हम लोगों के सहयोगी दल के हैं, हम लोगों से काफ़ी अच्छा संबंध है और मुझे याद है
कि विजय सिन्हा जी ने हर सभाओं में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के बारे में बहुत अच्छी बातें कही है जी। और एनडीए एक्ट इंटैक्ट है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी हेन प्रक्रिया नहीं है। आखिरी सवाल, धर्मेंद्र, उन्होंने जो अभिनेता रह चुके हैं, जो सांसद रह चुके हैं, उन्होंने स्वागत किया है चिराग पासवान का बिहार अगर वो आते हैं तो। देखिए, धर्मेंद्र पाजी का बहुत पुराना रिश्ता है इस घर से, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा जी हों, हेमा मालिनी जी हों। हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को हर लोग प्यार करते थे, हर लोग उनके चाहते थे। और राजनीति के अलावा भी एक रिश्ता होता है जिसको पारिवारिक और दोस्ताना रिश्ता कहते हैं। तो अगर उन्होंने स्वागत किया है तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने माननीय चिराग पासवान जी को बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में वो देखना चाहिए। चलिए, वेद प्रकाश पांडे जी थे, जिस तरीके से चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान किया और सीटों को लेकर अब यहाँ से ऐलान हुआ है, बड़ी बैठक हो रही थी, ना अभी नहीं देना, चुनाव लड़ा जाएगा। तो ऐसे बुला रहे हैं खबरों के लिए आप रहिएगा भारत लाइव के साथ। तब तक के लिए मुझे विकास सिंह राठौर तो वहाँ खाना खिलाइए नहीं, लोग 1 to 1 लेने आ रहे हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।